चंद्रशेखर आजाद आज आपके साथ ये संकल्प लेता हूं कि जब तक बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब के किए गए अपमान का सूद समेत बदला नहीं लेता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और ये सिर्फ एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ेगी उसके लिए हम लोग तैयार हैं। अगर वो सूद समेत बदला लिए होते तो आज 14 दिन तक भी उनका कोई बात कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। अभी तो उन्होंने कहा नहीं है, कोई तो कारण होगा, कोई तो बात होगी। क्यों बाबा साहब का अपमान हो रहा है और वो सूद समेत बदला कब लेंगे? फिर 14 दिन हो चुके हैं, उन्होंने अभी तक सारी पार्टियों को हम देख रहे हैं नजर नहीं, कब तक पार्टियां नहीं देख रहे हैं? वो लोग स्वयं को बना रहे हैं, स्वयं के लिए कार्य कर रहे हैं। उनका पूरा रिप्रेजेंटेशन समाज के लिए नहीं है। कुमार विश्वास शर्मा जो है वो कह रहे हैं जो राम का नहीं वो हराम का है। हाँ, कुमार विश्वास का आपने अभी नाम लिया है। जो कुमार विश्वास जी बिल्कुल, कुमार विश्वास शर्मा वो हापुड़ का पलखुआ का रहने वाला है। मैं जानता हूँ ये सब लोगों की, खुद तो दुनिया को पूरे लोगों को प्रवचन देता है और खुद की बेटियां ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, अमेरिका, इंग्लैंड जैसी यूनिवर्सिटी से पढ़ लिख करके आ रही हैं। खुद की बेटी वहां से लॉ कर रही हैं और यहाँ के लोगों को घंटा बजाने के लिए मंदिर की बात करता है कुमार विश्वास जो शर्मा है। आप साथ में कार्यकर्ता रहे होंगे, आजाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनके, और बालक राम जी जो है वो भी साथ में रहे होंगे, तो क्या विचारधारा से समझौता कर रहे हैं क्या चंद्रशेखर? बिल्कुल विचारधारा से समझौता नहीं होता तो इस पार्टी का निर्माण ही नहीं होता। एग्जैक्टली आपने सही सवाल किया है, बहुत अच्छा किया है। कहीं ना कहीं विचार मर रहा है। पिछले वक्त में हम देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर इतने सारे अन्याय, अत्याचार, दुराचार पूरे देश के अंदर बढ़ रहे हैं। अगर मान लो कोई हमारी बात रख रहा होता तो ये संभव होता। एक काशीराम साहब के सामने पूरा देश हिलता था, सारी राजनीतिक पार्टी पे जंग दी। राजीव गांधी को क्या नाम है उस पर घुमा दिया, प्रगति मैदान पर रोड पे ला दिया। महीने में बदल लेते हैं कौन? नहीं बताइए हमारी नहीं, बालक राम बौद्ध जी की पहली पार्टी है जिनके द्वारा बनाई गई है। उन्होंने लोगों को जाना, लोगों को समझा, परखा। जब उन्होंने देखा कि कोई भी पार्टी देश के लिए, समाज के लिए, उस वर्ग के लिए, उस वंचित वर्ग के लिए कार्य नहीं कर रही है, तब जाके निर्णय लिया गया है। एक बहुजन सांसद को क्या करना चाहिए था जो नहीं किया उन्होंने? बिल्कुल सवाल देखिए, लोगों ने कहा कि वो आपको अभी वहां पर महाकुंभ हो रहा है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि महाकुंभ हो रहा है, वो लोग आपको फ्री का राशन दे देंगे, फ्री का भोजन दे देंगे, मगर नहीं देंगे तो रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे। केजरीवाल जब टाइम आता है तो उस लड़की है वो क्या नाम है उसको बना देता है जो उसके बाप दादा खुद कम्युनिस्ट हैं और क्या नाम खुद उसके खिलाफ हैं, अतिशी को बना देता है। जब वक्त आता है तो हमें नहीं बनाता, हमें चाहिए ये रिप्रेजेंटेशन, हमें चाहिए ये प्रतिनिधित्व चाहिए। लोग हैं उन्हें क्या करना चाहिए? चंद्रशेखर को क्या करना चाहिए जो नहीं किया? चंद्रशेखर नहीं कर पाएंगे, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो हम करेंगे। हमने पूरी तरीके से समाज के लिए आए हैं और समाज जनता से मैंने वादा किया है। आज हमारे यहाँ पर कार्यालय उद्घाटन हुआ है, पूरी तरीके से उन्हीं विचारों पर मान और काशीराम साहब का। मैं एक इंजीनियर था, दिल्ली मेट्रो में सर्विस छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके शादी न करने का प्लान करते हुए मैं यहाँ पर आया हूँ। और मैं ही नहीं, ऐसे बहुत ही लोग हमारे और अरविंद जी हैं, उन्होंने भी पूरी तरीके से घर परिवार त्याग रखा है समाज के लिए। राहुल गांधी नहीं, कैसी बात करते हैं? हम काशीराम के चेले हैं, हमने काशीराम साहब के हैं। काशीराम साहब ने शादी नहीं करी, काशीराम के बचाए मतलब बनाए विचार पर कार्य करते हैं हम। काशीराम के बच्चे हम जो है उनकी आइडियोलॉजी चलते हैं हम, अब वो कार्य करेंगे हम। राहुल गांधी और ये सब तो इनकी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं भाई। उनका तो जड़ें अंदर से एक ही है, एक ही जड़ें, आरएसएस हो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अंदर सारे वही काम करते हैं वो लोग। वो चलिए बहुत धन्यवाद। चंद्रशेखर खामोश हैं। चंद्रशेखर को अब देखिए, चंद्रशेखर है, अपने बहन जी का नाम लिया, मायावती जी का, चंद्रशेखर का नाम लिया। सवाल मैंने अभी बताया था, शक्ति एक तो होती है शक्ति, एक होती है शक्ति का प्रदर्शन, देखभाल। तो ये जो लोग ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, इन्हें मालूम नहीं है। वरना ये काशीराम साहब के सामने पूरी पार्लियामेंट हिलती थी जब वहां के विधानसभा ने राज्यसभा उसने लोकसभा अध्यक्ष ने बोला कि हम आपको अभी टाइम नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम हमें यहाँ अगर टाइम नहीं दोगे तो हम पार्लियामेंट के बाहर बोलेंगे। ये मान काशीराम साहब। ऐसे लोग क्या बोलेंगे जिनका आप नाम ले रहे हैं? अगर वो बोल रहे होते तो इस पार्टी के निर्माण की बात ही नहीं आती। चंद्रशेखर कह रहे हैं सूद समेत बदला लूंगा। बिल्कुल। अब ये बाद उसके फिर बहुजन समाज पार्टी का निर्माण होता है। अभी हम जो देख रहे हैं, पूरा लोग देख रहे हैं, पिछले 15 साल से जो कंटिन्यूसली पतन के रास्ते पर है हमारा समाज पूरे देश के अंदर। SC ST OBC माइनॉरिटी जो बहुजन समाज है, वो आज फिर से एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश में है जहां पर उनकी आवाज़ उठाई जा सके। पूरे देश के अंदर लोगों के साथ में कितने सारे दुराचार, कितने सारे NCR की रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी, वो पूरी तरीके से हमारे समाज के लोगों, SC ST OBC माइनॉरिटी जो बहुजन समाज है उसके साथ में क्या दुराचार हो रहे हैं। तो अभी हमने फिर महसूस किया, जरूरत समझी, पिछले 15 साल से कंटिन्यूस हम कार्य कर रहे हैं सामाजिक रूप से।
तो हमें लगा कि हमें पॉलिटिकल विंग्स इस तरह से स्थापित करनी चाहिए जिससे कि लोगों को हमारा क्या नाम है, लोगों की अधिकारों के लिए हम लड़ सकें और लोगों की उनकी जरूरतों को पूरा कर सकें। इसीलिए क्या हमने, जो पुरानी पार्टियां हैं, जो पार्टियां भी चल रही हैं समाज में, क्या वो अधिकार नहीं लड़ रही हैं? आपने सही सवाल किया है। देखिए आउटपुट वो कोशिश नहीं जिसका परिणाम धनात्मक न हो। अगर परिणाम धनात्मक नहीं है इसका अर्थ बनता है कि आपकी कोशिश जारी नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि एनसीआर रिपोर्ट अभी क्या नाम है भीम आर्मी का आजाद समाज पार्टी का रिजल्ट तो अच्छा है ना, देखिए। हाँ अच्छा, अभी आपने अगर रिजल्ट बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र के अंदर जो सरकारें बनी है कितनी सारी सीटों पर गड़बड़ियां हुई हैं ईवीएम के थ्रू, लेकिन वो जो ऐसे संगठन जिसका आपने नाम लिया है, मैं नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ, अगर वो रियलिटी में इस तरह कार्य किए जाते हैं तो वहां पर अमित शाह जैसे लोग वहां पर पार्लियामेंट में बोलते हैं, किसी ने पुरजोर विरोध नहीं किया। अगर चाहते अकेले मानव काशीराम साहब के एक व्यक्ति के नाम से पूरा देश हिलता था। आज उसी ताकत की फिर से जरूरत है। इसीलिए सवाल कितने सारे संगठन बनना है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट इज कि हु इज मोर इम्पोर्टेंट, हुज टॉक इज मोर इम्पोर्टेंट, हुज आइडियोलॉजी इज मोर इम्पोर्टेंट, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने अमित शाह जी का जिक्र किया, उन्होंने जो अपमान किया बाबा साहब का संसद में, जी। और जैसे आपने कहा देश में इतने संगठन हैं, जी। कोई सामने नहीं है, ना उन्हें इस्तीफा दे पाए, ना अभी तक माफी मांगी है, कहाँ कमी रही आंदोलन? हाँ, यही आपने एकदम बहुत अच्छा सवाल किया है कि कहाँ कमी रही है। कमी रह गई है शक्ति में। शक्ति का इस्तेमाल, देखो एक तो ताकत का होना और एक ताकत का इस्तेमाल, दोनों बातें भिन्न हैं। ताकत है लेकिन इस्तेमाल नहीं कर पा रहा कोई। वो काशीराम साहब ने ताकत का, अगर काशीराम साहब आज जिंदा होते तो अमित शाह जैसे लोग जेल में होते। जो वहां पर अमित शाह जब इस तरह का स्टेटमेंट दे रहा था तो बाबा साहब के खिलाफ में, या बाबा साहब का अपमान कर रहा था, तो अर्जुन राम मेघवाल जैसे कानून मंत्री जो समाज के आते हैं, वो जो है ताली बजा रहे थे और क्या नाम है उसको क्या नाम मेज को थपथपा रहे थे, जो समाज से आते हैं। तो ये ताकत नहीं है, ये तो क्या नाम है वो उसकी जो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो बाबा साहब को नहीं मिल पाया, ज्वाइंट इलेक्टोरेट की औलादें हैं और जो कि उनके लिए कार्य करते हैं, हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ताकत होती तो उसकी हिम्मत ही नहीं होती, वरना अटल बिहारी वाजपेयी जैसे, मुरली मनोहर जैसे, टंडन जैसे लोग और लालकृष्ण आडवाणी जैसे लोग काशीराम के पीछे घूमते थे और उनको घास तक नहीं डालते थे। तो ये ताकत है। पर सफाई तो देना भी साना आके देखिए। अरे सफाई गलती ही क्योंकि इतने सारे तबके की जो 85 से 80%, 90% तबके के खिलाफ उन्हें जो ऐसे महापुरुष को क्या नाम उनके क्या नाम है पूरी सल्तनत चल रही है, उस महापुरुष का अपमान कर रहे हैं, वो भी पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट जो बना है वो बाबा साहब की देन है, पार्लियामेंट जो विचार चल रहा है वो बाबा साहब की देन है। कह रहे अम्बेडकर को फैशन बना दिया आपने, अम्बेडकर रटते, भगवान का नाम रटिए ना, स्वर्ग मिलेगा। बिल्कुल सही कहा। दरअसल वो बौखलाहट है उनकी, वो घबरा गए हैं। अम्बेडकर उन्हें मालूम नहीं है आने वाला वक्त अम्बेडकर का है। ये बाबा साहब ने बोल दिया था, 22 प्रतिज्ञा की थी। 22 प्रतिज्ञा मतलब है 22वीं सदी बाबा साहब की है, बाबा साहब के लोगों की है। 21वीं सदी लड़ने के लिए लड़ेगी, 20वीं सदी तक गांधी को चैलेंज किया था, इसीलिए 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने बोल दिया। वो घबरा रहे हैं, वो डर गया है हमेशा। अम्बेडकर, अभी तो रुको, कण कण में डॉक्टर अम्बेडकर पैदा होंगे, कण कण के अंदर। स्वर्ग नहीं चाहिए अमित शाह वाला। स्वर्ग नहीं चाहिए भाई, हमें तो ये देश चाहिए, जमीन चाहिए, सरजमीन चाहिए, खाना चाहिए, भोजन चाहिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए। हमारे युवा, हमारे अभी देखिए बिहार में क्या हाल चल रहा है। वही नीतीश कुमार जो भी एनडीए में शामिल थे, वो युवाओं को पीट रहे हैं, वो मार रहे हैं, लाठी डंडे से तोड़ रहे हैं। वहां पर जो है अभी कुछ दिन पहले अभी वहां पर जो सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, उनसे कह रहा है कि एक राम भद्राचार्य नाम का आदमी कि हमारे एक व्यक्ति को, हमारे एक बच्चे को क्या नाम है सुरक्षा अधिकारी बना दो। ये तंत्र है, ये सिस्टम है, ये व्यवस्था है। उनके खिलाफ जो है हम पूरी तरीके से, ये लोग बौखला गए, टेंशन न लीजिए, पूरी तरीके से अम्बेडकर विचारधारा इस देश के अंदर पनपेगी, फैलेगी और कण कण में व्यक्त होगी। अगर 400 पार हो जाते संविधान बदल दे हम, देखिए दौर हो गया संविधान, कांग्रेस वो डर गए हैं। जी कांग्रेस भी राजीव गांधी सरकार हो क्लीन चिट दिया था, राजीव गांधी को क्लीन मैन के रूप में लाया गया। इंदिरा गांधी भी रही, दौर गया और ये दौर आ गया है, और ये दौर अमित शाह के चेहरे पर छलक रहा है पार्लियामेंट के अंदर। और सदा क्या पूछेंगे, 400 पार कभी नहीं, कब तक नहीं होगी, और कब मान लो अगर हो भी गई है तो कब तक रहेगी। दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, नथिंग इज परमानेंट, डेफिनेटली विल चेंज, और ये हम इसके लिए तैयार हैं। रिपब्लिकन समाज पार्टी, जो रिपब्लिक शब्द है वो है इस चीज के लिए, जिसका मतलब कोई प्रतिनिधि ऐसा नहीं होगा जो वंशानुगत होगा, हर एक रिप्रेजेंटेशन के लिए, प्रतिनिधित्व के लिए हम लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। डेमोक्रेसी और रिपब्लिक बाबा साहब का शब्द है, बाबा साहब ने दिया है और हम उस पर कार्य कर रहे हैं। ये रिपब्लिकन समाज पार्टी हमारे इस पर कार्य करेगी। अभियान को लेकर जो पार्टियां अपने आप को अम्बेडकरवादी कहती है, उनकी विचारधारा पे चलती है, चाहे बीएसपी हो, एएसपी हो, वो उतनी मुखर नहीं दिखी है जितनी कांग्रेस या बाकी अन्य पार्टियां दिखी है। क्या वजह है? बिल्कुल आपने सही कहा है, कांग्रेस तो इसको बना रही है। कांग्रेस जो है ये लोगों का इनका गेम प्लान है। बीजेपी कुछ बोलती है, कांग्रेस को अपोज करती है, कांग्रेस बोलती है, बीजेपी उसका अपोज करती है। ये दोनों लोग, ये दोनों पार्टी सरकार करती हैं। ये प्री प्लान प्लान है रही। केजरीवाल, हाँ अभी केजरीवाल वो बेटे हैं जिन्होंने 10 राज्यसभा सांसद चुने थे, उसमें से एक भी SC ST OBC नहीं था।
और बात कर रहा है कि हम फ्री शिक्षा देंगे, फ्री रोजगार देंगे, फ्री बात कर रहा है केजरीवाल। एक जब नंबर आता है रिप्रेजेंट करने का, हमको चुनने का, तो केजरीवाल क्या नाम बात नहीं करता, हमको चुनता नहीं है। ये केजरीवाल जिसकी जो 2100 रुपए की क्या नाम है लॉलीपॉप दिया है वो झूठा है। इसके लिए हमारे 3 विभागों के लोगों ने क्लियर कट बोल दिया है कि स्कीम ऐसी हमारे क्या नाम दिल्ली प्रदेश के अंदर कोई स्कीम लागू नहीं है, और वो इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसमें कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। ये पूरी मिलीभगत है। केजरीवाल ने खुद कहा था कि मैं संघी हूँ, पैदाइशी संघी हूँ, और मेरा पूरा देश, मेरा पूरा घर, मेरा बाप दादा सब आरएसएस के व्यक्ति हैं। उसने क्लियर कट उस पर कहा है, उस पर क्या नाम है मंच पे कहा है, उसमें मीडिया सामने पार्टियां खामोश क्यों है? हमारी पार्टियां इसी खामोशी को दूर करने के लिए हम लोगों ने इस पार्टी का, रिपब्लिकन समाज पार्टी का, हमने इसका क्या नाम है निर्माण किया है। हम पूरे तरीके से ताकत, आप आज बात कर रहे हैं खामोश, ये खामोशी जो है सदैव नहीं रहने वाली है। हम प्रखर रूप से, मुखर रूप से, पूरी ताकत के साथ में आपकी बात, इस समाज की बात, अंतिम पायदान पर खड़े हुए किसी भी व्यक्ति की बात हम रखेंगे। जय भीम साथियों, मेरा नाम है माही, जिसका आपको था बेसब्री से इंतज़ार। बहुजन समाज का ऐतिहासिक कैलेंडर 2025 अब आपके बीच आ गया है। आप अपना कैलेंडर आज ही बुक करवाएं। आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या अपना कैलेंडर बुक कराने के लिए मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9910886670। आप मुझे अभी कॉल करके अपना कैलेंडर बुक करा सकते हैं।